नमस्कार दोस्तों। आज है 10 जून और 5 प्रमुख सुर्खी से हम अपना करंट अफेयर का शुरुआत करेंगे। नरेंद्र मोदी जी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद के रूप में शपथ लिया। सौरभ शर्मा ने विश्व पैरा एथलीट ग्रैंड प्रिक्स में 2 स्वर्ण पदक जीते। मोटो जीपी इंडिया 2025 में गौतम बुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा के बुद्ध सर्किट में आयोजित किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र ने बच्चों को नुकसान पहुंचाने वाले अपराधियों की वैश्विक सूची में इजराइल को शामिल किया। सेबी ने बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर का पुरस्कार जीता। राष्ट्रपति भवन में देखेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। राष्ट्रपति भवन भारत के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास है। इसे सर एडविन लुटियंस और हर्बर्ट ब्रेकर के द्वारा डिज़ाइन किया गया। 330 एकड़ की संपत्ति पर बनाया गया था और 1929 में इसका निर्माण किया गया। सर एडविन लुटियंस ने मुगल गार्डन बनवाया था, जिसका नाम बदलकर अमृत उद्यान रखा गया है। राष्ट्रपति कार्यकाल अतिथि कक्ष और कर्मचारी कक्ष 300 से अधिक कमरे में से हैं। गुंबद रोम के पैथियन से प्रेरित है। नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया। भाजपा नेता नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद का शपथ लिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मोदी ने लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बनने के पंडित जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड के बराबरी किया। मुख्य अतिथि नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पदहाल, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना, मालदीव के राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू, श्रीलंका के राष्ट्रपति विक्रम सिंघे। नरेंद्र मोदी कैबिनेट 3.0। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 71 मंत्रियों के साथ लगातार तीसरी बार शपथ लिया। इनमें से 30 कैबिनेट मंत्री, 5 स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और 36 राज्य मंत्री शामिल हुए। मंत्रियों की सूची में राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा, एस जयशंकर, एचडी कुमारस्वामी, जीतन राम मांझी, राजीव रंजन, सर्बानंद सोनोवाल, निर्मला सीतारमण और अन्य। सौरभ ने विश्व पैरा एथलीट ग्रैंड प्रिक्स में 2 स्वर्ण पदक जीते। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के एथलीट सौरभ शर्मा ने स्विट्जरलैंड के नॉर्टविल शहर में आयोजित विश्व पैरा एथलीट ग्रैंड प्रिक्स में 2 स्वर्ण पदक जीते। सौरभ शर्मा 155 मीटर और 5000 मीटर दौड़ के विजयी हुए। शर्मा T12 श्रेणी में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर 7 स्वर्ण पदक जीते थे। पूजा तोमर UFC में जीतने वाली पहली भारतीय बनी। पूजा तोमर ने अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप UFC में फाइट जीतने वाली पहली भारतीय बनकर इतिहास रचा। पूजा ने UFC लुइसविले 2024 में 22 की रियान डांस सेंटोस को हराया। पूजा उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की रहने वाली है। पूजा तोमर ने मैट्रिक्स फाइट नाइट सहित अन्य टूर्नामेंटों में भाग लिया, जहां उन्होंने 2 बार स्ट्रावेट खिताब जीता। ईगा स्वियाटेक ने फ्रेंच ओपन में महिला एकल का खिताब जीता। ईगा स्वियाटेक ने जैस्मिन पाओलिनी को हराकर तीसरी बार फ्रेंच ओपन महिला का खिताब जीता। वह जस्टिन हेनिन के बाद पेरिस में 2005 से 2007 तक लगातार 3 ट्रॉफी जीतने वाली पहली महिला बनी है। स्वियाटेक ने 2020 में फ्रेंच ओपन और 2022 में US ओपन भी जीता।
ईगा नतालिया स्वियाटेक को वर्तमान में महिला टेनिस संघ WTA के द्वारा महिला एकल में विश्व की नंबर 1 रैंकिंग दिया गया है। यूपी सरकार ने नोएडा में MotoGP भारत के 2025 संस्करण के आयोजन पर सहमति दिया है। MotoGP इंडिया का आयोजन 2025 से 2029 तक गौतम बुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा के बुद्ध सर्किट में किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा में MotoG कार्यक्रम आयोजित करने के लिए डोरना स्पोर्ट और उसके भारतीय साझेदार फेयर स्ट्रीट स्पोर्ट्स के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करेगा। राज्य सरकार ने अपने इवेंट्स यूपी विभाग के माध्यम से कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए 80 करोड़ रुपए जुटाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। इजराइल UN के द्वारा बच्चों को नुकसान पहुंचाने वाले अपराधियों की वैश्विक सूची में शामिल किया गया है। UN संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले अपराधियों की वैश्विक सूची इजराइल की सेना को शामिल किया है। हमास और फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद को भी इस सूची में जोड़ा गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार गाजा में युद्ध 1550 से अधिक बच्चे मारे गए। संयुक्त राष्ट्र का जो मुख्यालय है न्यूयॉर्क सिटी, स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को। भारत और कतर ने आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए पहली JTFI बैठक को आयोजित किया। भारत और कतर ने नई दिल्ली में निवेश पर पहली संयुक्त कार्य समूह बैठक आयोजित किया है, जिसकी सह अध्यक्षता अजय सेठ और मोहम्मद बिन हसन अल मल्की ने किया। JTFI ने बुनियादी ढांचे, ऊर्जा प्रौद्योगिकी और नवाचार जैसे क्षेत्रों में निवेश सहयोग को बढ़ाने पर जोर दिया। दोनों देश ने अपनी आपसी विकास और समावेशी विकास के लिए द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि किया। नरसिंह और रोहिणी को दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट का पुरस्कार मिला। अखिल भारतीय टेनिस संघ ने कोच नरसिंह और रोहिणी लोखंडे को आजीवन उपलब्धि के लिए दिलीप बोस पुरस्कार देने का घोषणा किया। महिला कोचों के लिए यह नया आजीवन उपलब्धि पुरस्कार रोहिणी राष्ट्रीय खेल संस्थान से अर्हता प्राप्त करने वाली पहली महिला टेनिस कोच थी। दिलीप बोस भारत के एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी थे। AITAA के महासचिव हैं अनिल धूपर। सेबी ने बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस स्कूल रेगुलेटर का पुरस्कार जीता। प्रतिभूति बाजारों के लिए विनियामक ढांचे को बढ़ाने में अपनी भूमिका के लिए सेबी को द एशियन बैंकर के द्वारा एशिया प्रशांत क्षेत्र में बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर का पुरस्कार दिया गया। यह पुरस्कार हांगकांग में आयोजित एक समारोह में सेबी के पूर्णकालिक सदस्य कमलेश चंद्र वासनेन को प्राप्त किया। गठन हुआ है 12 अप्रैल 1988। वैधानिक दर्जा 30 जनवरी 1992। मुख्यालय है मुंबई और अध्यक्ष हैं माधवीपुरी बुच। तंजानिया यूरोपीय संघ के संरक्षण अनुदान के लिए योग्य नहीं। यूरोपीय आयोग ने अपनी नेचर अफ्रीका पहल के तहत पूर्वी अफ्रीका में शुरू किए जाने वाले 18 मिलियन यूरो के संरक्षण अनुदान के लिए पात्र देशों से तंजानिया को हटा दिया है। नेचर अफ्रीका पहल को प्रभावित करने वाले इस निर्णय से अनुदान गतिविधियों को दक्षिणी और उत्तरी केनिया तक सीमित कर दिया गया। इसमें दक्षिणी केनिया, उत्तरी तंजानिया, सोकनॉट पारिस्थितिक तंत्र को शामिल नहीं किया गया।